नमस्कार, जीएस केंद्र में आपका स्वागत है। ग्रुप डी की परीक्षा की तिथि जारी हो गई है और ये परीक्षा 3 अगस्त से प्रारंभ हो रहा है। मैं आज आप लोगों के लिए ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट को लेकर आया हूँ और ये अभी मैं मात्र 10 प्रश्नों के साथ आया हूँ। आप बनाकर देखें और अपनी तैयारी को देखें कि आपकी तैयारी कितनी हो गई है। ये सिर्फ अपनी तैयारी को देखने के लिए है। आप बनाकर देखें प्रश्नों को, कितने प्रश्न आप बना पाते हैं। एक एक करके हम लोग प्रश्नों पर आते हैं और इसमें पहला प्रश्न हमने दिया है कि एक ध्वनि तरंग का तरंग दैर्घ्य क्या होगा। वेवलेंथ निकालने की हमने बात की है कि तरंग दैर्घ्य क्या होगा, जिसका आप ये हमें निकालना है वेवलेंथ। ठीक है, आवृत्ति दी हुई है 200 हर्ट्ज, मतलब एन हमारा दिया हुआ है, एन दिया हुआ है 200 हर्ट्ज, एन हमारा है 200 हर्ट्ज। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, उसकी स्पीड मतलब वेलोसिटी दी हुई है 400, v 400 हमारा दिया हुआ है। ठीक है, मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। ठीक, तो यहां पर हम लोगों को वेवलेंथ निकालना है और हमें n और v दिया हुआ है। तो v n और लैम्डा के बीच जो संबंध होता है वह होता है v = n लैम्डा। ठीक, लैम्डा हमें निकालने के लिए दिया है, इसका मतलब लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, v/n हो जाएगा। ठीक है, v हमारा दिया हुआ है 400, v दिया हुआ है 400 और n हमारा दिया हुआ है 200। ठीक है, काटेंगे, कट के आएगा 2। ठीक है, तो 2 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसका वेवलेंथ आएगा 2 मीटर। ठीक है, v = n लैम्डा फॉर्मूला होता है, लैम्डा निकालने के लिए दिया हुआ है, v और n दिया हुआ है, बस वैल्यू पुट कर देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि नीला का पूरक क्या होगा। नीला का पूरक तो पीला होता है। ठीक है, एक फिगर मैं बना दे रहा हूं और उस फिगर से आप कलर मिक्सिंग को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, कलर मिक्सिंग में ये मैंने एक फिगर को ड्रॉ किया, इसे आप ध्यान से देख लेंगे तो कलर मिक्सिंग समझ में आ जाएगा। तीनों किनारों पर यहाँ पर सबसे ऊपर लाल रहता है, ठीक है, यहाँ हरा रहता है और यहाँ पर नीला को रखेंगे हम लोग। ठीक है, ये हरा और लाल जब मिलता है तो ये पीला बनेगा। ठीक, चले यहां पर हरा और नीला मिलेगा तो यहां पर पीकॉक ब्लू बनेगा, पीकॉक ब्लू बनेगा। और यहां पर लाल और नीला के मिलने से मैजेंटा बनता है। ठीक है, ये तीनों किनारों पर जो हैं आपके लाल, हरा और नीला, इन तीनों को हम लोग कहते हैं प्राथमिक रंग, प्राइमरी कलर हम लोग कहते हैं। ये तीनों हमारे हैं प्राइमरी कलर। ठीक, और ये 2 प्राइमरी कलर के मिलने से जो बनता है इसे हम लोग सेकेंडरी कलर या कॉम्प्लीमेंट्री कलर या पूरक रंग कहते हैं। ठीक है, तो पूरक हमारा है पीला, मैजेंटा और पीकॉक ब्लू। ये तीनों हमारे क्या हैं, ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री कलर हैं, पूरक रंग हैं। ठीक है, पूरक रंग है। और आपसे यही पूछा है कि नीला का पूरक क्या होगा। नीला यहाँ है, नीला का पूरक आपका होगा पीला, नीला का पूरक होगा पीला। ठीक है, उसी तरह अगर लाल का पूरक पूछ दे पीकॉक ब्लू, हरा का पूछ दे मैजेंटा, और अगर सभी रंगों को हम लोग मिला देते हैं तो सभी रंगों के मिलने से सफेद रंग बनता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, इससे आप सभी को अच्छे तरह से बता सकते हैं कि किसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर या किसका पूरक रंग क्या होगा। इसमें यह भी ध्यान में रखेंगे लाल, हरा और नीला ये प्राथमिक रंग है और मैजेंटा, पीला और पीकॉक ब्लू ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर हैं। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का है
कि जब मुंह का पीएच कितने से कम हो जाता है तो दांत क्षय प्रारंभ हो जाता है। दंत क्षय हम लोगों का होता है 5.5 से अगर नीचे चला जाए पीएच, तब ये दंत क्षय हम लोगों का प्रारंभ होता है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो मुंह में अगर भोजन के कुछ कण रह जाते हैं और इसके अलावा कुछ शर्करा अगर रह जाता है, शुगर रह जाता है, तो जो मुंह के बैक्टीरिया हैं वो उसे विघटित करना प्रारंभ कर देते हैं और उनके विघटन से एसिड उत्पन्न होता है और ये एसिड दांत के इनामेल को खराब करना शुरू कर देता है और दांत का इनामेल जैसे खराब होता है वैसे ही दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पर पीएच 5.50 से नीचे जाएगा तब दंत क्षय प्रारंभ होगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, ये तो करंट का क्वेश्चन है, वायुसेना का नया उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? ये वायुसेना का नया उपाध्यक्ष नर्मदेश्वर तिवारी को बनाया गया है। ये तो फैक्ट आधारित है, इसे आप याद रखेंगे, नर्मदेश्वर तिवारी। हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। हम लोगों का जो अगला प्रश्न है ये भी करंट का है और पूछा है कि उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकेंगे। ठीक है, अभी मई माह में 17 तारीख को राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश पारित किया है और उस अध्यादेश के तहत अब सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 38 न्यायाधीश हो सकते हैं। तो 38 होगा इसका आंसर। ठीक, अगला प्रश्न कह रहा है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में होता है। ठीक है, पूछ रहा है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में, मतलब O2 की बात कर रहा है, O2 में होता है एकल सह संयोजी बंध, डबल सह संयोजी बंध, ट्रिपल सह संयोजी, इनमें कोई नहीं। ठीक है, ऑक्सीजन के जो संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं वो 6 होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन में 6 होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन और O2 की बात की गई है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां हो गए, 2 यहां हो गए, 2 यहां हो गए। ठीक है, यहां पर भी 2 यहां हो गए, 2 यहां हो गए और 2 यहां हो गए। ठीक, ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इससे 2 ले लेगा, तो यहां के 6 और यहां के 2 मिलकर अपना ऑक्टेट पूरा कर लेंगे। ये भी वही करता है, यहां के 6 और यहां के 2 मिलकर अपना ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं। ठीक, इस प्रकार यहां पर एक बॉन्ड ये बनता है, एक बॉन्ड ये बनता है, तो यहां पर डबल कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है। डबल कोवैलेंट बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन यहां भाग ले रहे हैं बॉन्ड बनाने में और 4 इलेक्ट्रॉन जब भाग लेंगे तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण होगा। तो आंसर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ध्यान में रखेंगे, उससे यह बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में किसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होगी? F, S, H और Fe। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि किसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अधिक होगी। ठीक, हम लोग जानते हैं कि मेटल में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अधिक होती है और मेटल में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमेशा 4 से कम ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, मतलब अधिकतम 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। वे अपने इलेक्ट्रॉन्स को त्याग कर अपना ये ऑक्टेट पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो सब ये मेटल है, बाकी ये तीनों नॉन मेटल हैं, ये तीनों नॉन मेटल हैं और इसमें आयरन एक मेटल है। इस कारण सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति आयरन में होगी। आयरन में जितने मेटल्स होते हैं उन सब में इलेक्ट्रॉन्स त्यागने की प्रवृत्ति अधिक होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आपसे पूछा है कि CH3, CH2, CH3 का IUPAC नाम क्या होगा? ठीक है, इसमें काउंट कर लेते हैं 3, यहां पर 1 2 3, यहां पर पहले कार्बन की संख्या काउंट करेंगे, 1 2 3, कार्बन 3 है। ठीक है, हाइड्रोजन आपका 3 2 5 3 8। ठीक है, और यहां पर अगर एक कार्बन रहता है तो हम लोग उसे मिथ कहते हैं, 2 रहता है तो इथ कहते हैं, 3 रहता है तो प्रोप कहते हैं, 4 रहता है तो ब्यूट, 5 तो पेंट। ठीक है, तो ये तो जब भी होगा प्रोप होगा। ठीक,
और सिंगल बॉन्ड वाले हैं, इस कारण ये अल्केन होगा, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, 3 कार्बन होने के कारण ये प्रोपेन होगा। ठीक, चलिए 4 रहता ब्यूटेन हो जाता, 5 कार्बन रहते पेंटेन हो जाता, 1 कार्बन रहता मीथेन हो जाता। हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का है, अगला प्रश्न है मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मकड़ियों के अध्ययन को एरेक्नोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, मकड़ियों का अध्ययन एरेक्नोलॉजी कहा जाता है। एपियोलॉजी ये हनी बी का अध्ययन है, और साइनोलॉजी ये डोमेस्टिक डॉग्स का अध्ययन है, घरेलू कुत्तों का अध्ययन साइनोलॉजी कहा जाता है। एपियोलॉजी मधुमक्खी का अध्ययन, और एरेक्नोलॉजी ये मकड़ियों का अध्ययन। तो आंसर हो जाएगा आपका 3। अगला प्रश्न है कि पक्सिनिया नामक कवक से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? पक्सिनिया ये तो फैक्ट आधारित है, याद रखेंगे। ये आपका गेहूं का काला कीट रोग ये पक्सिनिया के कारण होता है। पक्सिनिया एक फंगस है और गेहूं में कीट रोग ये उत्पन्न करता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।